ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार है ना, ये सच लिखे आज कमेंट बॉक्स में। और फिर देखिए कैसे 7 मई तक गुरु जी बड़े मंदिर का आपको 7 बार बुलावा आता है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 1 नहीं 2 बार नहीं 7 बार आपको गुरु जी बड़े मंदिर का बुलावा आएगा। क्या आप गुरु जी से मिलने के लिए बेताब हैं? क्या गुरु जी मंदिर जाने का मन है? अगर हाँ तो ये सत्संग सिर्फ आपके लिए ही है। गुरु जी और संगत जी हैप्पी बैसाखी। आज गुरु जी सारी संगत को एक नहीं त्रिशक्ति ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्योंकि आज मंडे भी है, गुरु जी का वार सोमवार 13 अप्रैल, जिस दिन गुरु जी कह रहे हैं मैं तेरा हो गया और हमेशा के लिए तेरे दिल में बस गया और तुझे अपने दिल में बसा लिया। साथ में आज वरुणथिनी एकादशी भी है, जिसका मतलब है कवच। कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। संगत जी आपको याद है ना, गुरु जी ने 7 अप्रैल को जो सत्संग करवाया था उसमें कहा था 7 दिन में खुशियां, बड़े मंदिर की यात्रा। तो आज आपको 3 शुक्राना सत्संग संग अपना भी सुनाऊंगी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही गुरु जी की संगत हूं। जो सत्संग में गुरु जी कहलवाते हैं वो मेरे लिए भी होता है। तो गुरु जी ने धार्मिक यात्रा बड़े मंदिर की प्रॉमिस की थी, 7 दिन में खुशियां प्रॉमिस की थी। और मैं हमेशा कहती हूँ गुरु जी सत्संग में जो कहलवाते हैं, आप श्रद्धा से, विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ वो सत्संग पूरा सुनते हो तो वो जरूर पूरा होता है। जैसे मुझे 11 अप्रैल को बड़ी मंदिर की यात्रा ब्लेस करी, प्लस बहुत बड़ा मिरेकल जो आज शेयर करूंगी इसी सत्संग में मेरे साथ हुआ। जो संगत ये सत्संग पूरा सुनेगी वो बहुत किस्मत वाली है, क्योंकि गुरुजी ने उसे अपने दिल में बसा लिया और उसके दिल में गुरुजी बस गया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि 7 मई तक उसे बड़े मंदिर या सत्संग का 7 बार बुलावा भी आएगा। गुरुजी कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। मैं हमेशा आपको कहती हूँ, जब मैं सत्संग करती हूँ गुरुजी मेरे साथ बैठे होते हैं, जब आप सुनते हैं तो गुरुजी की आपको भी प्रेजेंस फील होती है। लेकिन फिर भी हम डाउट करते हैं और गुरुजी को कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ चमत्कार कराओ। तो आज ये सत्संग डिवाइन, दिव्य, ब्लेस तो है ही, साथ साथ चमत्कारों से भरा हुआ है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? इस सत्संग की जर्नी मेरे साथ करिए और आप खुद एंड में कहेंगे बिल्कुल निधि आंटी आपने सच कहा, ये सत्संग मिरेकल से भरा, चमत्कार से भरा। और हमारा तो मन हो रहा था ये सत्संग चलता रहे। निधि आंटी आप सत्संग सुनाते रहो और सत्संग रुके ही ना। और संगत जी विश्वास करिए, आपका रिकॉर्डेड सत्संग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर आएगा, पर वॉइस रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके भेजिएगा, व्हाट्सएप पर नहीं। व्हाट्सएप पर डायरेक्ट रिकॉर्ड मत करिएगा। आपके हर एक के फोन में आजकल वॉइस रिकॉर्डर है, अगर नहीं है तो वॉइस रिकॉर्डर डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद M4 A फाइल या MP3 पर मुझे भेजिएगा। प्लीज 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 संगत जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, व्हाट्सएप पर डायरेक्ट रिकॉर्ड मत करिएगा। संगत जी गुरु जी आज आपसे कह रहे हैं कि जो भी संगत इस सत्संग को पूरा सुनेगी वो मैं बड़े मंदिर की या सत्संग की बुलावा भेज रहा हूं। और यही नहीं, उसकी 7 साल पुरानी कोई भी एक अरदास आज गुरुजी इस सत्संग को सुनाते सुनाते पूरी करेंगे या आपको हिंट देंगे, नहीं तो 7 मई तक तो वो हर हालत पूरी होगी। गुरुजी कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। परंतु संगत जी आपको पूर्ण आस्था, पूर्ण विश्वास, टोटल सरेंडर, डायरेक्ट कनेक्शन, कोई मीडिएटर नहीं के साथ सिर्फ गुरुजी से बात करनी है, किसी और से नहीं करनी है। आप गुरुजी से बात करके देखिए आपकी अरदास कैसे गुरुजी आज पूरी करेंगे। पर कोई भी एक संगत जी, गुरुजी हमें बहुत देते हैं पर हमें लेना नहीं आता। तो आज गुरुजी आपको कह रहे हैं एनो ये सत्संग के थ्रू 7 ब्लेसिंग स्पेशली आज बैसाखी 13 अप्रैल को दे रहा हूं। 13 अप्रैल को तेरे दिल में बस रहा हूं। वो 7 ब्लेसिंग्स क्या हैं मैं आपसे ड्यूरिंग सत्संग शेयर करूंगी, पर एक बात ध्यान से सुने। आज गुरुजी जो संगत, गुरुजी की जो भी संगत ये सत्संग पूरा सुन रही है उसके दुख का अंत कर रहे हैं और खुशखबरी का सैलाब ताता लाइन लगा रहे हैं। आपने मंत्र जाप और शुक्राना नहीं छोड़ना है। गुरुजी कहते हैं सुख च मैनू ना भूली, तेरे आज दुख खत्म कर रहा हाँ। तेनू नाम जाप भी नहीं छोड़ना है, तूने नाम जाप करते रहना है। बड़े मंदिर आने दी तैयारी कर ले। संगत जी मैं थंबनेल में जो लिखती हूँ ना वो
सिर्फ 1% होता है पूरे सत्संग का, और टाइटल सिर्फ 10% होता है। इसलिए पूरा सत्संग सुना करिए, क्योंकि सत्संग ही 100% होता है। सत्संग के हर शब्द में गुरु जी की ब्लेसिंग होती है, आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब होता है, और आपके कर्म करते हैं, आपकी परीक्षा खत्म होती है। 90% गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं, सिर्फ 10% आपको कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो संगत जी, गुरु जी से वादा करें कि आप गुरु जी का कोई भी सत्संग स्किप नहीं करेंगे, पूरा एंड तक सुनेंगे। और आज 13 अप्रैल बैसाखी और एकादशी पर आपको गुरु जी त्रिशक्ति ब्लेसिंग्स कैसे दे रहे हैं, आपको ये सत्संग एंड तक सुनते सुनते पता चल जाएगा। संगत जी, आप इस वक्त बहुत परेशान है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। ना पर्सनल ना प्रोफेशनल कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, परिवार शरीर कुछ भी साथ नहीं दे रहा है, घर ऑफिस बिजनेस सब में प्रॉब्लम है। कभी कभी लगता है क्यों जी रहे हैं, परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसका जवाब गुरु जी का ध्यान से सुनिए। गुरु जी कहते हैं, जद दुख आंदे हैं तू मैनू दिल तो याद अरदास कर दे हो, तो मेरे करीब आ जाते हो, इसलिए दुख दा शुकराना कितना करो, जैसे जिस करके तुसी मेरे इन्ने करीब आंदे हो। संगत जी, क्या हमारी हैसियत इन दुखों के पहाड़ से लड़ने की है? अगर हमारे ऊपर गुरु जी का मेहर भरा हाथ हमारे सर पर और मेहर भरी नजर हम पर ना हो, आप ही बताइए। गुरु जी को हमारी जरूरत नहीं है, पर हमें तो गुरु जी की जरूरत है। जब परेशानियां दुख बढ़ जाते हैं, हम हार मान लेते हैं दिल से। हम गुरु जी को, गुरु जी कहते हैं, दिल से मुझे पुकारते हो तुम उस वक्त, मैं तुम्हारे दुख का अंत कर हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ फड़ लेता हूं, क्योंकि तुम उससे पहले मेरी परीक्षा पार कर लेते हो। पर संगत जी, आज गुरु जी से आप प्रॉमिस करो कि मैं आपको सुख में भी उतना याद करूंगी जितना दुख में करती हूँ। आज का ये सत्संग किसी ऐसी संगत के लिए है जिसकी घर में इज्जत नहीं है, पति का काम ठप हो गया है, बच्चे भटक गए, उसकी माँ की हेल्थ खराब हो गई है, तो वो इसी सत्संग का वेट कर रही थी। संगत जी, बहुत ध्यान से सुनिए, आज ये बहुत शक्तिशाली सत्संग 13 अप्रैल 2026 को जो हो रहा है, ये चमत्कार का है। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है, जिसके करते ही बच्चों से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, पति के व्यापार से रिलेटेड क्या चमत्कार होगा, अद्भुत बदलाव होगा। सत्संग सुनते एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, खुशखबरी की लाइन लग जाएगी। श्रद्धा से किया ये उपाय संतान के भविष्य की चिंता, पढ़ाई में परेशानी, घर के काम में रुकावट, पैसों की तंगी सब दूर कर रहा है। बड़े मंदिर आने की तैयारी कर लो, किस्मत बदलने वाली है, भाग्य बढ़ने वाला है, परिवार की सुरक्षा होने वाली है, ऐसा आपके गुरुजी कह रहे हैं। वरुणथनी एकादशी जो है, वरुणथनी का मतलब होता है कवच, जो पूरे परिवार पर आशीर्वाद बरसाता है, जो कि आज गुरुजी बैसाखी का सत्संग सुनते सुनते, उपाय करते करते बहुत बड़ा चमत्कार तो करेंगे, खुशखबरी की झड़ी भी लगाएंगे और आपके परिवार का कवच भी दे रहे हैं। संगत जी, आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के सुरक्षा कवच बनाती हूं, तो आप लोग अपने सुरक्षा कवच बनवा लीजिए। 1100 रुपए का एक पर्सन का, एक बंदे का, एक संगत का सुरक्षा कवच है, जो कि 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया वाले दिन आज अगर आप बनवा लेते हैं, आप लोग मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर पेटीएम या जीपे कर सकते हैं। उसके बाद आप मेरे मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं कि आंटी हमने 3300 भेज दिया है, 3 संगत का, उनका नाम लिख सकते हैं। कृपा करके कोई डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। मुझे आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे, कोई मिस कॉल नहीं, कोई कॉल नहीं। 1100 रुपए का एक आपका सुरक्षा कवच बनेगा, जो कि 19 अप्रैल अक्षय तृतीया वाले दिन आपके घर में 7 दिन में क्या चमत्कार होगा, आपको खुद पता चल जाएगा। संगत जी, इसके अलावा मैं 7100 की 11 दिन की काली माता की पूजा आपके किसी भी विश के लिए करती हूँ, आप करवा सकते हैं। गुरु जी से अरदास आपने खुद करनी है। मैं फिर से बोल रही हूँ, काली माता की पूजा, सुरक्षा कवच, इनका गुरु जी से कोई लेना देना नहीं है, तो बिल्कुल दोनों को कनेक्ट मत करिए। मैं गुरु जी के नाम पर हर सत्संग में, हर वीडियो में, हर लाइव में कहती हूँ, कुछ भी नहीं लेती हूँ। गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन करिए, कोई मीडिएटर, कोई इंटरमीडिएटर आपको नहीं चाहिए। आप डायरेक्ट कनेक्शन के साथ साथ अपनी अरदास खुद करेंगे। मुझसे मत कहिए आंटी मेरी अरदास करिए, और साथ में आप टोटल समर्पण, पूर्ण आत्मसमर्पण, विश्वास, आस्था के साथ गुरु जी का से अपनी अरदास करिए। मुझसे आप काली माता की 11 दिन की पूजा 7100 देके और अपना सुरक्षा कवच 1100 देके बनवा सकते हैं। 19 अप्रैल अक्षय तृतीया पर होगा चमत्कार।
संगत जी, आप लोग फिर से सुन लीजिए, मैं गुरु जी के नाम पर कोई पैसे नहीं लेती। गुरु जी से अपनी अरदास खुद करिए। गुरु जी का और काली माता की पूजा का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। संगत जी, आपको एक आंटी का शुक्राना सत्संग सुनवाऊंगी, आपको पता चलेगा कैसे उनकी 75 इयर्स ओल्ड मदर का जो मैंने सुरक्षा कवच बनाया था और 7100 की काली माता की पूजा करी थी, इस उम्र में उनके साथ कितना बड़ा हादसा हुआ और वो कैसे बच गई। आप खुद उनके मुंह से सुनिए। ये चमत्कार है 11 दिन की पूजा कराने का और सुरक्षा कवच का। संगत जी, मेरा नाम निधि शर्मा है और आप गुरु जी का प्यारा सा चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 पर गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और इस सत्संग को साथ संगत से शेयर करें और फिर देखें कैसे आप पर गुरु जी की ब्लेसिंग्स की बरसात होती है। विश्वास करके आप शेयर करिए सत्संग को। आज कोई संगत का कल्याण आपके थ्रू होना है, आप जरिया बनोगे और आपको गुरुजी डबल ब्लेस करेंगे। आपका सत्संग शेयर करने से कल्याण होगा और वो न्यू संगत बनेगी, जरिया आप होंगे। और इसके साथ साथ सत्संग को लाइक करना, गुरुजी के श्री चरणों में आपकी हाजिरी है। जैसे कि आप अपने स्कूल में अटेंडेंस लगाते थे, आप गुरुजी के दरबार में अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं। आप गुरुजी को बोल रहे हैं कि गुरुजी, आपने जो मेरे को सत्संग भेजा है वो मुझे मिल गया है, मेरा कल्याण आपने करा, उसके लिए शुक्राना। और याद रखें, आज ये सत्संग सुनते सुनते बहुत बड़ी खुशखबरी तो मिलेगी, उपाय करते ही बहुत बड़ा कष्ट भी कटेगा। जो गुरुजी आज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं वो कष्ट आपका कर्जा हो सकता है, पैसों से संबंधित परेशानी हो सकती है और आपके बच्चों और हस्बैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। संगत जी, इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरु जी का ऐसा प्यारा सत्संग चैनल है जिससे जुड़ने के बाद आप इतने मोटिवेट हो जाते हो कि दुख छू हो जाते हैं, और अगर होते भी है तो कर्म कट जाते हैं और आपको हिम्मत आ जाती है उन दुखों को सहने की, अपनी परीक्षा जो गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं आपको देने की। और आपको ऐसा लगता है कि गुरुजी ने आपको करोड़ों में से चुन लिया और आपको अपनी मुट्ठी भर संगत बना लिया है। यह सत्संग खत्म होते होते आपकी परेशानी का हल वरदान बनकर आएगा। आप पूरा अंत तक सुनिए। आप खुद मुझे एंड में कमेंट बॉक्स में ये लिखोगे, गुरुजी कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। गुरुजी का आज का थॉट, 7 मई तक तेरे रिश्ते की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। अगर किसी को अलग किया तो वो इसलिए क्योंकि आगे चल के वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन सकता था। तेरे कलेश खत्म होंगे, बीमारियां खत्म होंगी, बच्चों और पति से रिलेटेड प्रॉब्लम का एक उपाय बता रही हूं। संगत जी, सत्संग पूरा सुनते सुनते जानिए। और संगत जी, सबसे पहले आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आपसे शेयर कर रही हूं जो कि 11 अप्रैल शनिवार का है। संगत जी, आपने देखा कि लास्ट 15-20 दिन से ना मैं लाइव आ रही हूं ना, और सत्संग भी ना के बराबर हो रहा है, पर आप सबका बहुत थैंक्स कि मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। मेरी फैमिली में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है जो कि मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपनी ट्रेजेडी, अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने बच्चों तक ही रखना चाहती हूँ। बट आप लोगों का बहुत 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 तहे दिल से थैंक यू है कि आप सब मेरे लिए इतना चिंता करते हो। गुरु जी का शुक्राना इतना प्यारा गुरु संगत परिवार देने के लिए। मैं भी इंसान हूँ। गुरु जी से मैंने पूछा मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, जिसका जवाब मुझे 11 अप्रैल को बड़े मंदिर में मिला। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं निधि शर्मा और ये मेरा गुरुजी का के प्रति आभार सत्संग है जो कि मैंने गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू किया है। 11 अप्रैल को गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर की यात्रा मेरे सवालों के जवाब के लिए ब्लेस करी है। मैं गुड़गांव रहती हूँ, आप में से बहुत सारी संगत को ये पता भी है। तो मैं मेट्रो के थ्रू बड़े मंदिर जा रही थी। रास्ते में घितौरनी और सुल्तानपुर के बीच में जो जंगल है वहां मुझे पहले 2 मोर दिखाई दिए, फिर 2 ग्रीन पैरट दिखाई दिए, तोते दिखाई दिए, और फिर एक व्हाइट और ऑरेंज बटरफ्लाई जो कि सवेरे से ना जाने कितनी बार मैं देख चुकी थी, पर समझ नहीं आ रहा था क्यों सब कुछ बार बार 2 के जोड़े के रूप में हो रहा है, जिसका जवाब बड़े मंदिर में मिला। फिर मैंने मेट्रो डी बोर्ड करी, मेट्रो से छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर उतरी जहां मुझे मुंबई से आई 2 संगत जिनका सेम नेम था मिली, और वो अपने साथ मुझे टैक्सी में, जिसका नंबर 0102, देखिए
फिर से 2 बड़े मंदिर ले गए। बड़े मंदिर में शू का जो टोकन मिला, जहां हम जूते उतारते जोड़ा घर पर, वो भी 2। बहुत हैरान थी मैं। एंट्री गेट पर 2 बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर से घूम के गई। गुरुजी समाधि में जोत, जो कि अखंड जोत है, में भी मुझे 2 गुरुजी दिखाई दिए। फिर मुझे दरबार में भी बिल्कुल फ्रंट में गद्दी में सामने गुरुजी की बैठने को मिला, क्योंकि मैं सबसे पहले, जैसे आपको जब एंट्री देते हैं तो मैं सबसे आगे लाइन में खड़ी थी, तो मैं सबसे पहली संगत थी और गुरुजी ने मुझे बिल्कुल अपने सामने बिठाया और वहां गुरुजी का शब्द भजन चल रहा था, बिन बोलिया सब कुछ जानता। मेरे आंसू निकल गए और मन में आवाज आई, गुरुजी है ना। फिर मैं लंगर हॉल में गई। लंगर हॉल में हमें, आप सबको पता है कि 4 जनों को इकट्ठे बिठा के लंगर प्रसाद मिलता है, बट मेरी कुछ रीजन करके मैं ऊपर ही बैठी हुई थी। तो लंगर में काले चने का प्रसाद बहुत टेस्टी था, मन किया और मिल जाए, क्योंकि वो प्रसाद नहीं, हमारे लिए अमृत है, दिल ही नहीं भरता। जल प्रसाद की पिक्चर मैं शेयर कर रही हूं, ताकि आप में से जिस किसी को हेल्थ का इशू है, जल प्रसाद जो आप देख रहे हैं और इस फोन के थ्रू वो आपको मिल रहा है गुरुजी की ब्लेसिंग के रूप में, आप उसको लीजिए। और उसके बाद आप संगत जी, इस फोन के थ्रू आपको जो गुरुजी ने ये जल प्रसाद भेजा, इससे अपनी दवाई लेंगे तो 7 मई तक चमत्कार होगा, आपकी दवाई छूट जाएगी। पर याद रखें, सत्संग पूरा सुने, 7 संगत से शेयर करें तभी। और जब मैं जल प्रसाद लेने के लिए खड़ी हुई थी लाइन में, तभी एक अंकल आए और दरबार का प्रसाद दिया, जो कि 1 रोटी प्रसाद, जिसके अंदर कड़ा प्रसाद था, और कहा ये घर जाकर अपने दोनों बच्चों को दे देना। मैंने बोला आपको कैसे पता कि मेरे 2 बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा गुरुजी महाराज जाने। संगत जी, मैं बहुत हैरान हो गई और समझ गई कि उनके रूप में गुरुजी आए हैं, क्योंकि जो ट्रेजेडी मेरी फैमिली में हुई है, मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर बहुत चिंता में थी। तो आपको पता है, पहले गुरुजी दरबार हॉल में मैंने शब्द भजन सुना, बिन बोलिया सब जानदा। तो सोचिए, इतनी संगत में से मुझे ही क्यों गुरुजी ने वो दरबार हॉल की रोटी प्रसाद के लिए चुना, और क्यों बोला कि उन अंकल के थ्रू कि ये जाके अपने दोनों बच्चों को दे देना। फिर जब मैं बाहर आई, एक अंकल ने मुझे पैक्ड प्रसाद दिया, जिसमें चने भी थे, 6 रोटी प्रसाद थे। देखिए अगेन 6, यानी 2 into 3, 2 के जोड़े में 3 बार। मैंने आपको शुरू में ही बोला, त्रिशक्ति ब्लेसिंग। दाल दिया, कड़ा प्रसाद दिया। इसलिए बोलते हैं गुरुजी को सरेंडर करो, डायरेक्ट कनेक्शन करो और अपनी अरदास खुद गुरुजी से करो, कोई मीडिएटर नहीं रखो। मुझसे 11 दिन की काली माता की पूजा कराइए, जिसका गुरुजी से कोई लिंक नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ, और अभी पहले भी इस सत्संग में आपसे 2 बार बोला। सुरक्षा कवच बनवाइए और आगे वो आंटी का सत्संग सुनिएगा, आपको खुद एहसास हो जाएगा। विश्वास के साथ बनवा के देखिए। 19 अप्रैल का जिस दिन अक्षय तृतीया है, आपके जीवन में कितना चमत्कारों का अक्षय होगा। मैंने रोटी प्रसाद और कड़ा प्रसाद अपनी 1 रोटी प्रसाद और कड़ा प्रसाद अपनी हाउस हेल्प, अपनी मेड, मेरे घर में जो नौकरानी है, उसको दे दिया। और चना प्रसाद मैंने और बाकी जो 5 रोटी प्रसाद थी वो अपनी फैमिली के लिए रख लिया। और मैंने उन दोनों आंटियों को दाल प्रसाद दे दिया। जब हम वापस आ रहे थे तो हम कत्यानी माँ के मंदिर भी गए, जो छतरपुर में है। उनका भी प्रसाद का पिक्चर आपसे शेयर कर रही हूँ, ताकि आप में से जो भी संगत अपने हस्बैंड अंकल की कोई प्रॉब्लम को लेके परेशान है, या अपने बच्चों को लेके परेशान है, आपके बच्चे रास्ता भटक गए हैं, तो गुरु माता रानी के इस प्रसाद से आपको सुहाग भी ब्लेस होगा। क्योंकि एक आंटी को माता रानी ने, सॉरी, उन दोनों आंटी को माता रानी ने क्या दिया, वो आप वो आंटी के सत्संग में सुनेंगे। इसलिए कह रही हूं कि गुरुजी आपके सुहाग को भी ब्लेस कर रहे हैं, आपके बच्चों को भी ब्लेस कर रहे हैं। और ये प्रसाद जो माता रानी का है, उससे आपके बच्चों का और हस्बैंड का सुरक्षा कवच भी बन रहा है। क्योंकि आपको मैंने आज क्या बताया, वरुणथनी एकादशी है, जो कि कवच है। उसके बाद संगत जी, गुरुजी आज आपको, आपका जोड़ा, आपका हस्बैंड भी ब्लेस कर रहे हैं, आपके दोनों के बीच में जो इशू है उनको सॉर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम हनुमान जी मंदिर में गए, बहुत प्यारे दर्शन हुए, और हम तीनों ने एक साथ बिल्कुल मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े होके हमारी पंडित जी ने बहुत प्यारी पूजा कराई। हम तीनों का हाथ इकट्ठे था और उन्होंने हमारे हाथ में हनुमान जी के पुष्प रखे। उसके बाद हमें हनुमान जी का लड्डू प्रसाद भी दिया। तो आप समझ जाइए, ये लड्डू प्रसाद आपके घर में मिठाई के रूप में आ रहा है। गुरु जी कह रहे मिठाइयां मंगवा ले, तेरे घर में बहुत
जल्दी बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। गुरुजी कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। और आपने फिर देखा, फिर त्रिशक्ति ब्लेसिंग का, ब्रह्मा विष्णु महेश का गुरुजी ने आपको प्रूफ दे दिया। क्योंकि आप में से कोई संगत गुरुजी पर बहुत डाउट करती है, तो गुरुजी कह रहे हैं हुन भी तेनू डाउट करना है, हुन भी तेनू कोई शक है ते मन तो कट दे ते ए सत्संग पूरा अंत तक सुनते सुनते तेरे घर में खुशखबरी का तांता लाइन सैलाब आ जाएगा। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज आपको संगत जी 7:09 पर या 9:07, नहीं तो आज रात 12 बजे से पहले मिलेगी 9:43 PM रात को जरूर अपना मेन गेट खोलिएगा। मुझे बहुत डिवाइन फीलिंग आई सैटरडे को, हनुमान जी, माता रानी और गुरुजी। अगेन देखिए त्रिशक्ति ब्लेसिंग, उफ मेरे तो गूज बम्स हो रहे हैं। गुरुजी कुछ कहलवाते हैं तो वो कैसे सच होता है। फिर मैं मेट्रो से घर आई, मेरे मन में उठ रहे क्वेश्चन का रिप्लाई गुरुजी ने दे दिया। और आज इस सत्संग के थ्रू आपके भी मन में उठ रहे क्वेश्चन का आपको जरूर जवाब मिल गया होगा, या पूरा सत्संग अंत तक सुनते सुनते आपको मिल जाएगा। बट याद रखिए, सत्संग अंत तक सुने। देखिए मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर करूंगी, लेकिन इसे कहते हैं गुरुजी की मर्जी। अब मैं आपको वो 7 ब्लेसिंग्स बता रही हूं जो गुरुजी इस सत्संग के थ्रू आपको दे रहे हैं। उसके बाद मैं आपको 3 आंटियों का शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी, वो एक उपाय भी बताऊंगी, क्योंकि आज 151 ईयर्स 151 साल के बाद, जिसका मतलब 151 गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं। ये बैसाखी बहुत स्पेशल है। ये 151 साल के बाद ऐसी एकादशी आई है। 151 साल के बाद गुरुजी के वार सोमवार पर 13 अप्रैल बैसाखी पर बहुत बड़ा संयोग बना है। सबसे पहले आप वो 7 आशीर्वाद सुन लीजिए। ये जो रोटी प्रसाद मुझे गुरुजी ने उस दिन दिया, वो था आपको रोग से मुक्ति के लिए। और जो 2 मोर दिखाई दिए, उसके थ्रू गुरुजी आपके पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। 2 हरे तोते आपके घर में हरियाली खुशखबरी ला रहे हैं। 4थी ब्लेसिंग है आपके बच्चों को सक्सेस मिल रहा है। 5वीं ब्लेसिंग है आपको रिश्ता ब्लेस कर रहे हैं। अगर आपके जीवन से किसी को गुरुजी निकाल रहे हैं तो 6ठी ब्लेसिंग है आपके घर में शांति सुख समृद्धि के लिए। 7वीं मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग है ब्लैक मैजिक किया कराया नजर दोष गुरुजी आपका काट रहे हैं। जो ये सत्संग पूरा अंत तक सुनेगा उसके घर में ये चमत्कार होगा। तो संगत जी, अब आपको मैं एक आंटी का शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूं, जो मेरे साथ उस दिन बड़े मंदिर में, आपको मैंने बताया मुंबई से आई थी, वो गया। उनको माता रानी के मंदिर में क्या मिला है वो सुनिए। उसके बाद एक आंटी का कनाडा से सत्संग सुना रही हूं। आप में से जो भी आंटी की घर में इज्जत नहीं होती है, हस्बैंड के साथ इशू है, वो वाला सत्संग ध्यान से सुनिए, आपके मन में उठ रहे सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर तीसरा सत्संग सुनाऊंगी जिसके थ्रू गुरुजी आपकी मदर को हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, और आप मुझसे जो 11 दिन की पूजा करवाते हैं, सुरक्षा कवच बनवाते हैं, उससे आपकी मदर की जान कैसे गुरुजी ने बचाई वो पता चलेगा। और एंड में आपको वो एक उपाय बताऊंगी जिसको आज हर घर की मां ने करना है अपने परिवार के सुरक्षा के लिए, अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए। बच्चे जो रास्ता भटक गए हैं वो उस उपाय को करने से वापस आपके घर आ जाएंगे। तो संगत जी, अब सबसे पहले मैं आपको वो मुंबई वाली आंटी का शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी बॉम्बे से बोल रही हूँ, जो इस वक्त मैं दिल्ली आई हुई हूँ, क्योंकि इस बैसाखी में मैंने बड़े मंदिर के दर्शन करने हैं। मैं कल भी बड़े मंदिर गई थी गुरु जी के, और कल फिर से जाऊँगी। कल हम बड़े मंदिर गए थे, मैं और मेरी एक फ्रेंड आए हुए हैं, और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बैसाखी में हमें बड़े मंदिर बुलाया, जो कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। और कल हम जब बड़े मंदिर गए थे तो निधि दीदी से मेरा कांटेक्ट हुआ था, तो निधि दीदी भी आए थे। उन्होंने मुझे गुरुजी के ब्लेस्ड ब्रेसलेट स्वरूप दिए हैं। और फिर रिटर्न आने के टाइम पे निधि दीदी हमें माता कात्यायनी जी के मंदिर भी लेके गए थे, जहाँ से हमें सिंदूर मिला। माता रानी के चरणों का सिंदूर हमें मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगा। कल हम लोग बैसाखी में फिर से बड़े मंदिर जाएंगे, गुरुजी का आशीर्वाद लेंगे,
देन उसके बाद हम लोग रिटर्न आ जाएंगे। तो मैं बस इसके लिए शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने बहुत जल्दी मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया और मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हमने लंगर प्रसाद भी छका, वहाँ पे चाय प्रसाद भी मिला, उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी साध संगत जी, जय गुरु जी निधि आंटी जी। ये मेरा पहला सत्संग है, अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मेरी जर्नी 2021 में चालू हो गई थी। गुरु जी से मुझे मेरी बचपन की दोस्त ने मिलवाया था, पर मैं इतनी बेवकूफ़ ना समझती कि मैं तब नहीं समझी थी। उन दिनों मैं बहुत बीमार रहती थी, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि तू गुरुजी का सत्संग सुन, सब सही होगा। तो मुझे ये लगता था इतनी बड़ी बीमारी है, डॉक्टर लोग ठीक करेंगे, गुरुजी के सत्संग से अगर सब कुछ हो जाता, गुरुजी के मंत्र जाप से सब कुछ हो जाता, तो डॉक्टर फिर होते ही क्यों। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना साध संगत जी, माफ़ करना निधि आंटी जी। तो तब मैं गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई 2024 में। मैं इंडिया के बाहर आ गई, तो मैं आपको बता नहीं सकती साध संगत जी। तब गुरुजी ने मेरा इम्तिहान लेना चालू किया था, जो अभी तक चालू है। मेरे साथ इतने बड़ा धोखा हुआ, इतना मैं ज़ीरो पे आ गई कि साध संगत जी आपको बता नहीं सकती। मैं तब दिन भर रोती रहती, पर कैसे भी करके गुरुजी ने मुझे मेरे देश वापस बुला लिया। शुक्राना गुरुजी उसके लिए। फिर उसके बाद मैंने एक MNC कंपनी में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने से पहले मुझे 2-3 दिन पहले मैंने एक अंकल का सत्संग सुना था। उन्होंने कहा था उनका जिस पोस्ट के लिए इंटरव्यू है उसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता था, पर गुरुजी का मंत्र जाप चला के उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनका सिलेक्शन हो गया। मैंने भी वही किया, मेरा सिलेक्शन हो गया। पर वो कहते हैं ना साध संगत जी, अगर हमें कोई चीज़ ईज़िली मिल जाती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती। मैं भी नाशुक्री हो गई, मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने बंद कर दिए, मंत्र जाप नहीं करना। तो फिर क्या हुआ साध संगत जी, मेरी वो हाथ से वो जॉब भी चली गई। इतना बैक बिचिंग, इतनी पॉलिटिक्स की मैंने खुद ही वहाँ पे मैंने खुद ही अपना रिज़ाइन दे दिया। फिर उसके बाद मेरी एक प्राइवेट फर्म में जॉब लगी। नो डाउट वहाँ की सैलरी भी अच्छी थी, स्टाफ भी बहुत अच्छा था, हमारे बॉस भी बहुत अच्छे थे, बट फिर भी साध संगत जी मेरा वहाँ मन नहीं लगता था। फिर क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा सोशल एक्टिव हो गई। तब मेरी पहचान, माफ़ करना साध संगत जी, यहाँ से आपको गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी। जब मैं सत्संग रिकॉर्ड करने लगी थी तब मेरे सामने से एक आंटी गाड़ी लेके निकली, उनके गाड़ी का नंबर था 770। शुक्राना गुरुजी। तब साध संगत जी फिर मैं अपने पति अंकल से सोशल मीडिया पे मिली, तब हमारी बात स्टार्ट हुई। बात मिनट से घंटों में होने लगी, घंटों से दिनों में। फिर क्या हुआ कि साध संगत जी हमारी शादी की बात चली। उन दिनों मुझे आज भी याद है, मैं किचन में काम कर रही थी, रात को डिनर बना रही थी, तो मुझे गुरुजी का सत्संग आया मेरे फ़ोन पे, सामने मैसेज शो हुआ, रुक जा, कहाँ भागी जा रही है, तेरे साथ धोखा हो रहा है। मैंने वो सुना, पर मैंने खुद को क्या तसल्ली दी, अरे ये तो ऐसी रैंडम सत्संग है, ऐसा कुछ नहीं है, क्षमा करना गुरुजी। तब मैंने आपकी मैसेज को इग्नोर किया, जिसका भुगतान मैं आज तक कर रही हूँ। कहते हैं ना साध संगत जी, निधि आंटी जी, की एक गलत डिसीज़न इंसान की पूरी ज़िंदगी तहस नहस कर देता है। मेरे साथ भी वही हुआ। मेरी शादी होके मैं इंडिया के बाहर आ गई। आप मानेंगे साध संगत जी, जिस दिन से मेरी शादी हुई है ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब मैंने रोक के ना निकाला। मेरे पति अंकल मुझसे बिल्कुल अच्छे से बर्ताव नहीं करते, इतनी ड्रिंक करते हैं, दारू पी के मुझे मारना पीटना, बिना मतलब के मुझे पीटना, मुंह पे मुक्के मारना। मैं आपको बता नहीं सकती साध संगत जी कि मैंने इस शादी में जो मेरी मर्जी से हुई मैंने क्या क्या झेला है। और जब इसकी शिकायत मैंने अपनी मदर इन लॉ आंटी जी से की तो मुझे सामने से जवाब मिला, मुझे मत बताया करो प्लीज़, आप देखो आपने लव मैरिज करी है। उनका कहने का मतलब ये होता है कि जम रहा है तो रहो, नहीं तो फिर निकलो। आप बताइए साध संगत जी, यहाँ पे मेरा गुरुजी के अलावा कोई साथ नहीं देता। एक दिन मैं इतना रो रही थी, मैंने अपनी बहन आंटी जी को भी कुछ नहीं बताया, पर वो कहते हैं ना कि गुरुजी भी सोच रहे होंगे कब तक मैं अपने अंदर रखूँगी। फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने अपनी बहन आंटी जी को सब बता दिया। तो मेरी बहन आंटी जी ने भी ये कहा, थोड़ा टाइम दे, थोड़ा सब्र रख, क्या पता सब सही हो जाए।
अगर सब सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो जो वो बहन आंटी जी जिन्होंने मुझे कहा, एक बार कहा था कि अब तेरी शादी हो गई है तो वहीं रहना, आज वही मुझे कह रही हैं कि तेरे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप बताइए, पर आप बताइए मुझे साथ संगत जी, इतने बड़े घर में इतने सारे लोगों के बीच आपका सपोर्ट देने के लिए कुछ भी नहीं। बात बात पे मेरे पति अंकल जी मुझे इतने ताने मारते हैं, मेरे को ना सुनाते हैं, बैठी क्यों है, चली क्यों नहीं जाती, तुम मर क्यों नहीं जाती, फ्री की रोटियां तोड़ती है। मैं आपको बता नहीं सकती साथ संगत जी, मेरा एक बिल्कुल भी मन नहीं लगता यहाँ पे, माफ़ करना साथ संगत जी। पर निधि आंटी जी के मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे इतना पॉजिटिव फील होता है, इतना स्ट्रॉन्ग फील होता है, मैं आपको बता नहीं सकती साथ संगत जी कि इस शादी में मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने सबका बिना स्वार्थ के किया, पर मुझे बदले में क्या मिला? नफरत, बेइज्जती। मेरे बेटे अंकल भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करते। मैं आपको बता नहीं सकती साथ संगत जी कि एक एक दिन मेरा यहाँ ऐसे गुजरता है, ऐसे लगता है भगवान या तो मुझे मेरे देश वापस भेज दो, या प्लीज़ मैं सोते सोते मेरी नींद ही ना खुले, मैं हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाऊँ, क्योंकि मैं तंग आ गई हूँ साथ संगत जी ऐसी ज़िंदगी से। पर मुझे फिर भी गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि मुझे मेरे देश वापस भेजेंगे, मैं फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी और अब मैं इतनी निखर के आऊँगी, इतनी निखर के आऊँगी कि हाँ मुझे भी प्राउड होगा अपने आप पर। क्योंकि साथ संगत जी मुझे पता है गुरुजी अभी मेरा इम्तिहान ले रहे हैं और अभी मुझे वो एकदम नींबू की तरह निचोड़ के वापस मुझे अपनी स्ट्रॉन्ग बेटी, अपनी स्ट्रॉन्ग संगत बना रहे हैं। क्योंकि अब मैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की संगत हूँ, ना मैं किसी की बीवी हूँ ना किसी की बहू। क्योंकि जब संगत जी मुझे यहाँ कोई समझता ही नहीं तो फिर क्या, अब मैं सिर्फ दिन भर बस गुरुजी के सामने ही रोती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ या अपनी बहन आंटी जी से थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर मुझसे कोई भूल चुक हो तो मुझे क्षमा करना निधि आंटी जी, साथ संगत जी। और मैंने गुरुजी के सामने अरदास लगाई है, प्लीज़ प्लीज़ साथ संगत जी, निधि आंटी जी, आप गुरुजी को बोलना वो अरदास पूरी कर दें। और मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप से अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आप दोनों आंटी का। पहली वाली आंटी जो मुंबई वाली हैं, आपने मेरे को इतना प्यारा गिफ्ट दिया, उसके लिए थैंक यू। हाँ संगत जी, आंटी मेरे लिए मुंबई से बहुत प्यारा एक सोवेनियर लाई हैं, बहुत प्यारा सा छोटा सा मेरे लिए गिफ्ट लाई हैं। मेरे लिए उन्होंने इतना सोचा, वही इम्पोर्टेंट है। गिफ्ट बड़ा हो छोटा हो उसकी अहमियत नहीं होती, पर आप लोग, हम एक दूसरे को जानते नहीं, बस गुरुजी संगत हैं और आप मेरे को इतना प्यार देते हैं, उसके लिए तहे दिल से मुंबई वाली आंटी आपका शुक्राना। और दूसरी कनाडा वाली आंटी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगली बार अगर आप सत्संग करें तो एक तो पीछे बैकग्राउंड नॉइस ना हो, इतना सड़क पर ना करें जितनी इतनी गाड़ियों की आवाज आ रही है। दूसरी बात, शुक्राना सत्संग वो होता है जिसमें आपके साथ कुछ मिरेकल हुआ है। गुरुजी तो आपको बहुत कुछ बताते हैं, बट आप जब गुरुजी की बात सुनते हो और आपके साथ जो मिरेकल होता है वो शुक्राना सत्संग होता है। लेकिन आपका ये पहला शुक्राना सत्संग था, आपने इतनी रिक्वेस्ट करी, आपका मैं स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ कि आंटी प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर देना, तो मैं कर रही हूँ। अदरवाइज ये शुक्राना सत्संग नहीं कहलाता। आप जो थर्ड वाला शुक्राना सत्संग है या जो मैंने किया है उसको सुनिए और आप दोनों आंटी शुक्राना सत्संग क्या होता है वो समझिए। पहली वाली आंटी का फिर भी हम शुक्राना सत्संग कह सकते हैं क्योंकि उनको गुरुजी ने बड़े मंदिर की यात्रा ब्लेस करी, क्योंकि गुरुजी ने प्रॉमिस किया था 7 अप्रैल को कि मैं तुमको धार्मिक यात्रा ब्लेस करूंगा, और साथ में ही उनको माता के मंदिर से सिंदूर मिला, जिसके थ्रू गुरुजी आपको ये बता रहे हैं दूसरी वाली आंटी कि अगर तुमको मैं तुम्हारे पति से अलग कर रहा हूं उसमें तुम्हारी भलाई है, तुम्हारा सिंदूर जो है वो आगे मैं कैसे मेंटेन करूंगा उसका चमत्कार आपको 7 मई तक पता चल जाएगा और आपका शुक्राना सत्संग मेरे मोबाइल नंबर पर आएगा ही आएगा। तो संगत जी, दूसरी वाली आंटी, इस सत्संग के थ्रू गुरुजी अपनी उस बेटी की रक्षा कर रहे हैं जिसको अब गुरुजी कवच दे रहे हैं। जो वरुथनी एकादशी आज है उस पर गुरुजी अपनी हर बेटी का दुख जो है वो खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनकी बेटी दुख सहते थक गई है। आज उसके दुख का अंत है, खुशियों की शुरुआत है। मेरे साथ सारी संगत इन आंटी के लिए प्रेयर करे और अरदास आपको खुद ही करनी है, पर हमारा
आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि गुरुजी आपको हिम्मत दें और आप जो गुरुजी से अरदास कर रहे हो वो पूरी हो। गुरुजी आपके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ आपके सर पर और नजर आप पर रखे, और आपके साथ साथ जिस भी संगत आंटी के घर में ऐसी प्रॉब्लम है, भगवान ना करे पर चलो जिंदगी है तो प्रॉब्लम्स तो हिस्सा ही है, तो जिस भी आंटी की घर में इज्जत नहीं है, हस्बैंड के साथ इशू हैं, या उनके हस्बैंड उनको अलग करना चाहते हैं, अगर आपको गुरुजी अलग कर रहे हैं तो समझिए इसमें आपकी ही भलाई है, क्योंकि आगे चल के ये रिश्ता आपको प्रॉब्लम देगा। तो आप इसमें गुरुजी की मर्जी समझिए, गुरुजी की मर्जी के आगे हार जाइए, क्योंकि जो गुरुजी की मर्जी से होता है वो बेस्ट होता है। हमेशा याद रखिए, अगर अपनी मर्जी का नहीं हो रहा और वो गुरुजी की मर्जी का हो रहा है तो उसमें ही आपकी भलाई है। अब मैं आपको तीसरी आंटी का शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ, जिसके थ्रू गुरुजी आपकी माँ को हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। आप सबके सिर के ऊपर माँ का हाथ रख रहे हैं, और देखिए कैसे 75 साल की आंटी के साथ इतना बड़ा हादसा होता है, लेकिन उन्होंने अपनी 11 दिन की काली माता की पूजा करवाई है, रक्षा कवच बनाया है। आंटी की जुबानी ही सुनिए कैसे आंटी की माँ की रक्षा हुई है। तो आप लोग भी अपना रक्षा कवच जरूर बनवाइए। मुझे 9971393666 पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करिए, कोई कॉल नहीं करेगा, कोई मिस कॉल नहीं करेगा, और आप मेरे इस नंबर पे पेटीएम या जीपे कर सकते हैं। अगर आप काली माता की पूजा कराना चाहते हैं तो 7100 लगेंगे, और अगर आप अपना रक्षा कवच बनवाना चाहते हैं तो 1100 रुपए का एक रक्षा कवच बनेगा। अब आप ये आंटी का शुक्राना सत्संग सुनिए। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। सारे संगत परिवार को भी जय गुरुजी, और निधि दीदी जी जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज अपना मम्मी जी का शुक्राना, मम्मी की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करते वक्त मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए आप सबसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, और गुरुजी से भी तहे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी महाराज मुझे अपनी नादान बेटी समझकर माफ़ कर देना। मैं 3-4 दिन पहले की बात है, जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर किया हुआ है कि मेरी मम्मी जी बीमार थे, जिसके लिए मैंने 11 दिन की दीदी जी से, निधि दीदी से काली माता की पूजा करवाई थी। उससे बहुत उनको फ़र्क पड़ा है, वो पहले से मच बेटर है, पर बीमारी की वजह से वो वीकनेस उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ गई हुई है, जिसकी वजह से वो खुद से वॉशरूम तक नहीं चल पाते हैं, उन्हें पकड़ के लेके जाना पड़ता है। तो बात 3-4 दिन पहले की है। मेरे बच्चों के स्कूल के एग्ज़ाम शुरू हैं, तो मैं उन्हें पढ़ाने के लिए बाहर बरामदे में बैठी थी और मम्मा और पापा अंदर रूम में थे। तो मैंने इसीलिए बच्चों को लेके बाहर चली गई कि पर चलो मम्मा के पास पापा जी तो बैठे हैं, उन्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी या कुछ वॉशरूम जाना होगा तो पापा पकड़ के ले जाएंगे। तो थोड़ी देर के बाद पापा को कुछ काम, पता नहीं क्या काम आ गया, तो वो उठ के किचन में चले गए। अब मम्मी ने ये सोचा कि ना तो मैं हूँ उनके पास और ना पापा पास है, तो उन्हें वॉशरूम जाना था, तो उन्होंने सोचा कि धीरे धीरे मैं चली जाती हूँ, पास में ही तो है वॉशरूम। तो संगत जी, जैसे मम्मी 2-4 कदम ही चले होंगे तो उनसे संभला नहीं गया, और वीकनेस की वजह से वो एकदम से धड़ाम करके फर्श पे गिर गए, फुल फोर्स के साथ फर्श पे गिर गए, और मम्मा चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ, मैं मर गई, मैं मर गई। इतनी आवाज़ सुन के मैं और पापा फटाफट दौड़े और मम्मा के पास चले गए। तो मैं क्या देखती हूँ, मम्मा फर्श पे गिरी हैं, और उनको हमने एकदम से उठाया और बेड पे लिटा दिया। पर आप सच मानोगे गुरु संगत जी कि गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी मम्मा को कुछ भी नहीं हुआ, और जिस तरीके से मम्मा फर्श पे गिरे थे और जबकि मेरी मम्मी की एज 75 है, मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था, तो इस उम्र में गिरना और हड्डी का टूटना नॉर्मल बात है। तो गुरुजी ने मेरी मम्मी के ऊपर इतनी मेहर की कि उन्हें ना तो कोई फ्रैक्चर हुआ, ना ही उनका मांस फटा है। सिर्फ इतने फोर्स के साथ गिरने की वजह से थोड़ा सा मसल पुल हो गए हैं, उसकी वजह से पेन हो रही है।
तो वो भी मेरे गुरुजी महाराज ठीक कर देंगे। दवाई वगैरह भी चल रही है। गुरुजी बोलते हैं कि डॉक्टर अपना काम करेगा और मैं अपना काम करता हूँ। तो इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और दूसरा मैं निधि दीदी का शुक्राना अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारे परिवार के लिए रक्षा कवच बनाया था, जिसकी वजह से मेरी मम्मा को कुछ नहीं हो पाया है। तो संगत जी, मैं जितना भी शुक्राना करूं अपने गुरुजी महाराज का और अपनी निधि दीदी का, उतना ही कम है। मेरे पास वो शब्द नहीं है जिसमें मैं शुक्राना कर पाऊं। तो मैं तहे दिल से अपने गुरुजी महाराज और निधि दीदी जी आपके लिए आपका थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मेरी जो परिवार के लिए सुरक्षा कवच बनाया था, उसकी बदौलत और मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी मम्मी आज सही सलामत हैं। तो ये मेरा मम्मी की तरफ से आज का शुक्राना सत्संग था। अगर बोलते समय कोई भूल चूक हो गए, मैं एक बार फिर से आप पूरे संगीत परिवार से और अपने गुरुजी महाराज के चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई तो आप मुझे क्षमा कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी, आपके इतने प्यारे शब्दों के लिए। पहली वाली आंटी, दूसरी वाली आंटी, तीसरी वाली आंटी, तीनों ने आप मुझे बहुत ऑनर किया, मेरे लिए इतना अच्छा बोला। मेरी खुशकिस्मती है कि गुरुजी ने मुझे आप जैसे संगत परिवार से जोड़ा। और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो आप लोग विश्वास के साथ मुझसे पूजा करवाते हैं, उसका फल है कि आंटी आपकी मदर गिर्री 75 ईयर्स की। और देखिए 7 + 5 12 होता है, 1 + 2 3। गुरुजी ने शुरू में ही बोला त्रिशक्ति ब्लेसिंग। मुझे तो नहीं पता था ये आंटी का आज सत्संग रिकॉर्ड होगा। तो इसलिए हमेशा कहती हूँ, गुरुजी पर आस्था रखिए, गुरुजी पर विश्वास रखिए। गुरुजी कुछ कहलवाते हैं, आप वो करते हैं तो वो होता है। तो संगत जी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सत्संग को 7 संगत से शेयर करिए। 7 मई तक देखिए क्या ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और हर संगत को, जो भी ये सत्संग आज पूरा सुनेगा, सत्संग अंत होते होते एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एक चमत्कार आज होगा, गुरुजी कहलवा रहे हैं। तो आपको आज बैसाखी पर, वरुथनी एकादशी पर और गुरुजी के वार सोमवार पर गुरुजी ये ब्लेसिंग स्पेशल दे रहे हैं। संगत जी, मैंने आपसे कहा था कि आपने आज एक उपाय करना है, जो कि हर घर की औरत को, जो कि माँ है, उसको अपने बच्चे और अपने पति के लिए करना है। तो आपने क्या करना है, आपने शाम को 7 बजे 1 लोटा जल लेना है, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है और उसको शिवलिंग पर जाके 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय बोलते हुए 7 बार चढ़ाना है। यानी 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप, 1 बार गुरुजी का मंत्र जाप किया, 1 बार चढ़ाया, तो 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके 7 बार चढ़ाना है। उसके बाद आपने घर से आटे का चौमुखी 4 मुख वाला दिया लेके जाना है। उसमें 4 मुखी है तो 4 ही उसमें बाती लगेगी और उसको पीपल के पेड़ के नीचे 7 बजे के बाद जलाना है। तो पहले आपने घर से जाना है। आज 13 अप्रैल को 151 साल के बाद 7 की ब्लेसिंग्स हर माँ को ये करना है। आपकी परेशानी दूर, बच्चे जो भटक चुके हैं वो वापस आएंगे। आज आपको गुरुजी वो हिंट दे देंगे, चमत्कार होगा। आपके पति का व्यापार जो ठप हो गया है, पैसों की समस्या, बस ये एक उपाय करते ही सॉर्ट हो जाएगा, उसका मुश्किल का हल हो जाएगा। आपने घर से, आपने मंदिर से जल नहीं लेना, आपने अपने घर से 1 लोटा जल, उसमें 1 चुटकी हल्दी, शिवलिंग पर 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप बोलते हुए 7 बार चढ़ाना है। और उसके बाद आटे का चौमुखी दीपक भी अपने साथ घर से ले जाना है। मंदिर से ये करके आपने पीपल के पेड़ के नीचे जाके वो 4 मुखी दीपक जला देना है। आपको गुरुजी आज बैसाखी पर ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं।
हैं, आपको त्रिशक्ति ब्लेसिंग मिल रही है। आपके बच्चे जो भटक चुके हैं, पति का जो व्यापार ठप हो चुका है, पैसों की समस्या, रिश्ते की समस्या, ये छोटा सा एक उपाय करते ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक चुटकी हल्दी, एक लोटा जल, 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप, 7 बार शिवलिंग पर चढ़ाना है। उसके बाद ये चौमुखी दीपक जो आटे का होना चाहिए, घी उसमें होना चाहिए, घी का दीपक है, पीपल के पेड़ के नीचे जला के घर वापस आ जाइए। पीछे मुड़ के नहीं देखना, रास्ते में कहीं रुकना नहीं है। घर आके गुरुजी का फिर से मंत्र जाप करना है, 7 बार गुरुजी का शुक्राना करना है और गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार। आप सबको एक बार फिर से हैप्पी बैसाखी, हैप्पी गुरुजी का 13 अप्रैल का सोमवार का और वरुण थी एकादशी की बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। ये सत्संग साथ संगत से शेयर करना मत भूलना। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत बदलाव हो रहा है। सत्संग सुनते सुनते एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, खुशखबरी मिलेगी। श्रद्धा से आपने ये उपाय करना है आपके संतान के भविष्य के लिए, आपके कर्जे पैसों की समस्या के लिए, हस्बैंड के साथ जो आपके रिश्ते खराब हो गए, जो उनका व्यापार ठप हो गया है, वो जो परेशानी है वो ये उपाय खत्म करते ही वो दुख दूर हो जाएगा। बड़े मंदिर जाने की तैयारी कर लीजिए और गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। इसके बाद 7 बजे आपको एक शॉर्ट सत्संग शेयर करूंगी जिसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी। पहले आपने ये 2 उपाय करने हैं, उसके बाद उसमें जो बताऊंगी वो तीसरी चीज करनी है, क्योंकि गुरुजी ने आज आपको त्रिशक्ति ब्लेसिंग करनी है। साथ संगत से इस सत्संग को शेयर करना मत भूलना। अगर मुझसे इस सत्संग करने में कोई भूल हुई हो तो सबसे पहले गुरुजी मुझे माफ करें, फिर गुरुजी की प्यारी प्यारी साथ संगत मुझे माफ करे और मेरे साथ आप हाथ जोड़ के गुरुजी का मंत्र जाप करिए और अपनी एक वो अरदास जो 7 साल से आपकी पूरी नहीं हुई थी, उसका ये सत्संग खत्म होते होते आपको एक हिंट मिल जाएगा, वो पूरी हो जाएगी। एक चमत्कार, एक खुशखबरी और आपके दुख कैसे खत्म होंगे, आपका रिकॉर्डेड सत्संग मेरे पास आएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपने गुरुजी के इस मंत्र जाप को 7 बार करना है। इस सत्संग को साथ संगत से शेयर करना नहीं भूलना है और इस सत्संग को पूरा अंत तक सुनना है। आपके साथ आज जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत बदलाव होगा, चमत्कार होगा और सत्संग को शेयर कर दीजिए।